तो आज हम लोग यूहन्ना का 20 अध्याय देखने वाले हैं और यूहन्ना 20 अध्याय से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे और इस अध्याय से कुछ बातों को हम लोग देखने वाले और प्रभु ने जो कुछ मुझे सिखाया उनमें से उसमें से मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को रखना चाहता हूँ। तो अगर कोई भाई यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মঙ্গলিনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন কবর হইতে পাথরখান সরানো হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া সিমন পিতরের নিকটে এবং যিশু যাহাকে ভালোবাসিতেন সেই শিষ্যদের নিকটে আসিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে আমরা জানি না। অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের নিকটে যাইতে লাগিলেন। তাহারা দুইজন একসঙ্গে দৌড়াইলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পাশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে প্রবেশ হইলেন এবং হেঁটো হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন কাপড়গুলি পড়িয়া রইয়াছে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। সিমন পিতরও তার পাশ্চাৎ পাশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরের প্রবেশ করিলেন এবং দেখলেন কাপড়গুলি পড়িয়া রইয়াছে, যে রুমালখানি তাহার মস্তকের উপরে ছিল তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, বস্তুত এক স্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নিকটে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন, কারণ এই পর্যন্ত তাহারা শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই যে মৃতগণের মধ্যে হইতে তাহাকে উঠিতে হইবে। পরে ওই দুই শিষ্য আবার স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। थैंक यू ब्रदर निखिल। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो ये 20 अध्याय और पहला पद में ऐसा लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन और क्या क्या घटना घड़ी इस सप्ताह का पहला दिन में और कुछ बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सप्ताह के पहले दिन को आराधना क्यों करते, सप्ताह के पहले दिन हम लोग इकट्ठे क्यों होते और सप्ताह के पहले दिन जो है ये विशेष दिन क्यों है, क्योंकि ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवित उठा। तो वो दिन क्या क्या घटना हुआ हम लोग अभी देखने वाले। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और ये बात जो है ये शिष्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार उनको बोला था कि मैं मरने वाला हूँ और 3 दिन बाद मैं उठने वाला हूँ। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों को बोलता गया, लेकिन उनके मन में ये बात बिल्कुल बैठा नहीं। अभी ये प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय होगा ये शास्त्र में पहले से ही लिखा था। देखो वो 9 पद में वहाँ पर वो ऐसा लिख रहा है कि वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तो वैसे बहुत सारे पदे हैं पुराने नियम में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बोला गया, लेकिन मृत्युंजय के बारे में एक विशेष पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस पद को ज़रा पढ़िएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी घटना हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह मरेगा, वो गाड़ा जाएगा और 3 दिन बाद वो जिंदा होगा, तो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह होगा। ये यशाया 25 अध्याय और 8 पद में लिखा है। तो ज़रा इस पद को पढ़िए, यशाया चैप्टर 25 वर्स 8, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पर जय के बारे में लिखा है। তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন, কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন। यस, तो वो सदा के लिए
मृत्यु को नाश करेगा, सदा के लिए मृत्यु को नाश करेगा। तो इस प्रकार से ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि मसीहा जो है मृत्यु पर जय प्राप्त करेगा और मसीहा अनंत काल के लिए जिएगा। और ये बात पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी किया गया है और ये यहाँ पर पूरा हो रहा है। और देखो, यूहन्ना का किताब जैसे हम लोग पढ़ते गए प्रभु यीशु मसीह का नज़र क्रूस के तरफ था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो मरने वाला था, लेकिन उससे भी बढ़कर वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। ये उसका नज़र और उसका लक्ष्य था कि वो कब उस मृत्यु पर जय प्राप्त करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ तो सबसे पहले वो मरियम मगदलीन से उसने अपने आप को जिंदा दिखाया। तो ये 14 से लेकर 16 तक जरा पढ़िए। यूहन्ना 20 अध्याय 14 से लेकर 16 तक पढ़िए। এই বলিয়া তিনি পাশ্চাদিকে ফিরিলেন আর দেখিলেন যিশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে তিনি যিশু। যিশু তাহাকে বলিলেন, নারী, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাহাকে বাগদানের মালিক মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি যদি তাহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন কোথায় রাখিয়াছেন, আমি তাহাকে লইয়া যাব। যিশু তাহাকে বলিলেন, মরিয়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রিয় ভাষায় তাহাকে কহিলেন, রব্বনী, ইহার অর্থ হে গুরু। যিশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনো আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই। কিন্তু তুমি আমার ভাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিওকে বলো, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাই। थैंक यू ब्रदर। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले बार मरियम मगदलीन को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। शिष्य लोग पेतरस और यूहन्ना वो दोनों भागते हुए उस कब्र के पास गए और वो कब्र खाली है करके उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा अब तक। लेकिन मरियम ने ये सबसे पहली बार उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन किया। तो एक प्रकार से मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह से, जैसे हम लोग जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उन्होंने महंगा परफ्यूम अत्तर जो है उसके चरणों पर उन्होंने अर्पण किया। और मरियम के मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत ही प्रेम था और वो प्रेम के कारण उसका दिल भी बहुत ही दुखी हुआ जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और वही दुख लेकर वो अभी उस कब्र के पास भी आई और वो उसके साथ और भी महिला थे। अगर दूसरे सुसमाचार के किताबें अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी लोग थे उसके साथ, महिला थे उसके साथ। लेकिन मरियम के बारे में विशेष करके यहाँ पर लिखा है कि मरियम वहाँ पर अकेली रह गई और इंतज़ार में कि शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पता उसको लगेगा। और वहाँ पर वो रुकी है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस महिला को, मरियम को दर्शन देता है। तो ये हफ्ते के पहला दिन हुआ है और उसी दिन शाम को 20 अध्याय और 19 पद को जरा देखो। 20 अध्याय और 19 पद। সেই দিন সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন সেই স্থানের দ্বার সকল যিহুদীগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল। এমন সময় যিশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন এবং তাহাদিগকে কইলেন, তোমাদের শান্তি হোক। हाँ, तो यहाँ पर बाकी के शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा अवस्था में दिखाया और ये प्रभु यीशु मसीह जिंदा है करके ये लोग उनको जानना बहुत ही जरूरी था। खाली कब्र देखना काफी नहीं है, अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह को जिंदा अवस्था में देखना बहुत ही जरूरी था। और अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बाकी के शिष्यों के पास भी गया, अपने आप को जिंदा हुआ अवस्था में उन्होंने दिखाया। लेकिन वहाँ पर एक शिष्य कमी था और वो थॉमस वहाँ पर नहीं है
और जब बाकी शिष्य लोगों ने बोला देखो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, तो थॉमस के हृदय में बहुत ही संदेह है, बहुत ही डाउट करता है। और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसके दिल में क्या संदेह चल रहा है, वो जानता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा हफ्ते का पहला दिन, देखो 26 पद को जरा पढ़ो। 8 दिन পরে তাহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহের মধ্যে ছিলেন এবং থোমা তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল। এমন সময় যিশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি হোক। देखो ये 8 दिन के बाद ऐसा लिखा है। 8 दिन के बाद यूहन्ना का जो दिन गिनने का जो तरीका था वो इस प्रकार का था कि वो हफ्ते का पहला दिन को भी गिनता है और आखिरी दिन को गिन गिन के वो 8 दिन वो काउंट करता है। मतलब रविवार टू शनिवार 7 दिन, और अगला रविवार को जब आता है तो वो 8वां दिन बोलता है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहला दिन जाकर शिष्यों के बीच में खड़ा है। और यही कारण है कि शिष्य लोग सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते थे ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहे। और ये इसलिए होता था कि वो प्रभु यीशु मसीह का आराधना भक्ति करे, उसका याद करे। और वही वो लोग याद करते रोटी और प्याला लेकर सप्ताह का पहला दिन ही वो प्रभु यीशु मसीह को इस तरह याद करते हैं। और यही एक प्रकार का नियम बन गया कि शिष्य लोग सप्ताह का पहला दिन इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह का आराधना भक्ति करने लगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ भी विशेष बातें जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और इन चीज़ों से भी कुछ सीखने के लिए है। अभी वो 17 पद को दोबारा पढ़िए। যিশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনো আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাইনি। কিন্তু তুমি আমার ভাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিওকে বলো, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাই। देखो आप लोग शायद सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह थॉमस को कहता है कि मुझे आकर देखो, मुझे छू लो, और मेरे हाथों में कहाँ पर खिले ठोके गए थे वो तुम देखो, मेरे साइड में मेरे शरीर पर कहाँ पर मुझे चोट आया वो तुम देखो। वो स्पर्श करके देखने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चरणों पर गिरती है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे मत छूना, मैं अभी पिता के पास नहीं गया। तो ऐसा क्यों है और क्या कारण है? देखो कारण ये है कि मरियम जो है वो सिर्फ इन सांसारिक चीज़ों पर उसका ध्यान केंद्रित है, आत्मिक चीज़ों के ऊपर नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला है, इसका मरियम का अभी तक विश्वास नहीं है, और ये बातें जो है मरियम के समझ के बाहर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसको कहना पड़ा कि देखो मैं अभी पिता के पास नहीं गया। तो कहने का मतलब है हमको वो स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान देना है। और ये दुनिया जो है, ये जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है, एक दिन ये नष्ट होने वाला। हमको स्वर्ग के तरफ हमको हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है। और यही बात मरियम को समझाने का कोशिश में प्रभु यीशु मसीह ये बातें उसको कह रही है। ठीक है। और भी मरियम को प्रभु यीशु मसीह कहता है उसी पद में 17 पद में उसको और एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि गो टू माय ब्रदरन, परंतु मेरे भाइयों के पास जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम को भी एक काम दे रही है। और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का इच्छा ऐसा है कि वो महिलाओं का उपयोग करे। और
ऐसा दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों के बीच महिलाओं को मुख्य या अच्छा स्थान नहीं देते और महिलाओं को दबा के रखते हैं और महिलाओं का कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे समाजों में है और बहुत सारे देशों में इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस महिला मरियम को सबसे पहले बार दर्शन देता है और वो मरियम को दूसरे शिष्यों के पास, दूसरे प्रेरितों के पास भेजता है और इस प्रकार से ये खुश खबर बोलने का काम कभी कभी प्रभु यीशु मसीह महिलाओं को भी देता है। अगर कोई नहीं है वहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए तो महिलाओं का उपयोग निश्चय परमेश्वर करता है और उनका उपयोग इस प्रकार से यहाँ पर मरियम का उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। जाओ शिष्यों को जाकर बोलो कि मैं जिंदा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी इस प्रकार से महिलाओं को बुला रहा है उसके लिए काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग 19 पद, 21 पद और 26 पद में एक विशेष बात प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है। वो बात जरा 21 पद को पढ़िए, वर्स 21 को पढ़ो। তখন যীশু আবার তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হোক। পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। तो वहाँ पर तुम्हारे ऊपर शांति हो, ऐसा लिखा है 26 पद में, 21 में भी लिखा है। वैसे ही मैं तुम्हें भी उसने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में कहता है कि तुम्हें शांति मिले। तो प्रश्न ये है कि क्या आज आपको ये शांति मिला है? क्या आपके दिल में शांति है? तो ये शांति प्रभु यीशु मसीह बार बार ये शिष्यों को कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग इस प्रकार से हमारे दिल में शांति पाए। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे वर्स 21, उसी में और एक चीज कहता है। তখন যীশু আবার তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হোক। পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ओके, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको भेजता हूँ, मैं तुमको भेज रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है ये सुसमाचार, ये खुश खबर दूसरों को बताने के लिए हमको भेजता है। ये एक आज्ञा हमको दे रहा है और यही आज्ञा हम लोग जानते हैं कि मत्ती का 28, 19, 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ पूरे संसार में ये सुसमाचार बताओ और शिष्य बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को दिया था और वही बात यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जाओ। और ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाया, मृत्यु पर जय पाया। दूसरा बात क्या है? पापों का क्षमा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा ताकि हम लोगों को पाप क्षमा मिले। और तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय के कारण हम लोगों को भी आशा मिला है, आशा हमको मिली है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ एक दिन हम लोग भी जिंदा जी उठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम भी रह सकते हैं। तो ये खुश खबर, ये सुसमाचार जो है हम लोग पूरे संसार में हम लोगों को बोलना है। और अगर ऐसा कोई विशेष बात मतलब सुसमाचार के बारे में अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो है कि पाप क्षमा आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, आज हम लोगों को भी पाप क्षमा मिला है।
और ये सुसमाचार को लेकर हमको पूरे संसार में बताना है। और प्रभु यीशु मसीह हमको ये भी बोला कि जैसे उन्होंने हमको क्षमा किया है उसी प्रकार हम भी लोगों को क्षमा कर सकते हैं। तो देखो वो 23 पद को जरा पढ़ो। তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে তাহাদের পাপ মোচন হইল, যাহাদের পাপ রাখিবে তাহাদের রাখা হইল। हाँ, तो हम लोगों को भी दूसरों को माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाता है और बोलता है कि जैसे मैंने तुमको माफ किया है वैसे तुम भी दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। और यही प्रार्थना हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था। और वही यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से हम लोगों को कह रहा है कि हम लोगों को भी जो लोग हमारे विरुद्ध में करते हैं उनका पाप तुम क्षमा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए उस क्रूस पर मारा गया। तो हम भी उनका पाप क्षमा कर सकते हैं। वो अधिकार हमको दिया है उनको माफ कराने के लिए। ठीक है। और 27 पद में वो थोमा को क्या कहता है, और वो आज भी लोगों को यही बात वो बोल रहा है। थोमा को क्या कहता है 27 पद में? পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এদিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দাও, আমার হাত দুইখানি দেখো, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দাও আমার কুক্ষি দেশ মধ্যে দাও, এবং অবিশ্বাসী হও না, বিশ্বাসী হও। हाँ, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को यही बात बोल रहा है, अविश्वासी मत रहो, विश्वासी बनो। प्रभु यीशु मसीह आज भी चाहता है कि लोग उस पर विश्वास करें। उनका जो कोई संदेह है, जो कोई डाउट है उनके दिमाग में, उनका उत्तर है, बाइबल में उत्तर है। और इतिहास में भी हम लोग बहुत सारे सवालों का उत्तर हम लोग इतिहास में भी पा सकते हैं। और सत्य जो है वो आपका संदेह को, आपका डाउट को दूर कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह वही आज हमको भी वही कह रहा है कि अपने संदेहों को दूर करो, विश्वासी बनो। और प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को उद्धार दे सकता है। और आखिरी चीज़ क्या है और क्यों ये सारे चीज़ें लिखा गया, वो 31 पद को जरा पढ़िए। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও। तो ये सारी चीज़ें इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मतलब जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारा जीवन शुरुआत होता है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम एक मरा हुआ जीवन जी रहे और हमारा जीने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सच्चाई जीवन, सत्य जीवन जो है वो प्रभु को पहचानने के बाद ही वो शुरू होता है। और वही इस कारण से ही यूहन्ना ने इस किताब को लिखा। और जो कुछ भी यूहन्ना ने इस पुस्तक में लिखा वो इसलिए लिखा ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमको जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ही हमको मिलता है। और इस कारण से उन्होंने ये सारे चीज़ें उन्होंने लिखा है। और इसी बातों से मैं अपना आज का संदेश मैं समाप्त करता हूँ। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।